सड़कों पर धूल, ट्रैफिक, बसों की आवाज़ कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही हो गई है। कामों से, वादों से, सोशल मीडिया की अंतहीन मांगों से और दूसरों की उम्मीदों से इतनी भरी हुई कि उसमें हमारे अपने सपनों, हमारी अपनी शांति और हमारी अपनी खुशी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार एक झूठ बेचती है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ पा सकते हो, और हम इस झूठ को खरीद लेते हैं। हम हर मौके को हाँ कहते हैं, हर मीटिंग में शामिल होते हैं, हर सोशल ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम एक साथ 10 दिशाओं में भागते हैं या उम्मीद करते हैं कि हम हर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नतीजा, हम कहीं नहीं पहुंचते। हम व्यस्त रहते हैं पर उत्पादक नहीं होते। हम जुड़े हुए रहते हैं पर अकेला महसूस करते हैं। हम थक कर चूर हो जाते हैं और दिन के अंत में जब हम खुद से पूछते हैं, आज मैंने ऐसा क्या किया जो सच में मायने रखता है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है ना। लेकिन क्या हो अगर सफलता का, खुशी का और एक सार्थक जीवन का रहस्य ज़्यादा हासिल करने में नहीं बल्कि कम लेकिन बेहतर करने में है। क्या हो अगर आप अपनी ज़िंदगी में 99% चीज़ों को ना कहकर उस 1% चीज़ को अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा दिल दे सके जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हो अगर आप एक अस्त व्यस्त अलमारी की तरह जीने की बजाय एक जापानी जेन गार्डन की तरह जीना सीख सकते हैं, जहाँ हर चीज़ सुंदर हो, उद्देश्यपूर्ण हो और अपनी सही जगह पर हो। आज हम उसी कला को, उसी दर्शन को, उसी फिलॉसफी को, उसी अनुशासन को सीखने वाले हैं। इस दर्शन का नाम है इसेंशियलिज्म और इसके गुरु हैं ग्रेग मैक्केओवन, और यह है उनकी विश्व प्रसिद्ध जीवन परिवर्तनकारी बुक एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। यह ऑडियो बुक टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी हैक्स के बारे में नहीं है। यह एक पूरी तरह से नई जीवन शैली अपनाने के बारे में है। इस यात्रा की और भी व्यवहारिक बनाने के लिए हम इसे अनन्या की कहानी के माध्यम से समझेंगे। अनन्या दिल्ली में रहने वाली एक प्रतिभाशाली मार्केटर जो हाँ कहने की कला में माहिर थी और इस प्रक्रिया में अपनी लाइफ से ना कह रही थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस किताब ने उसे कम करना सिखाया ताकि वो ज़्यादा जी सके। यह है अनन्या। हर ऑफिस, हर परिवार में एक अनन्या होती है। वो भरोसेमंद है, वो मेहनती है और वो कभी ना नहीं कहती। लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी बॉस उसे एक गो टू पर्सन मानती है। बाहर से देखने पर अनन्या सफल थी, लेकिन अंदर से वो डूब रही थी। उसका हर दिन दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा करने में निकल जाता था।
उसकी अपनी प्राथमिकताएं वो उसके लैपटॉप में एक फोल्डर में पड़ी धूल खा रही थी। माई पर्सनल प्रोजेक्ट्स, उस फोल्डर में एक किताब लिखने का आइडिया था, एक पेंटिंग कोर्स ज्वाइन करने का सपना था, एक हेल्थ ब्लॉग शुरू करने की ख्वाहिश थी। उसकी सेहत बिगड़ रही थी, उसे अक्सर सिरदर्द रहता था और वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। उसके रिश्ते भी सतही होते जा रहे थे क्योंकि वो कभी भी किसी को अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी। वो एक नॉन एसेंशियलिस्ट की क्लासिक एग्जाम्पल थी। ग्रेग मैककोएन समझाते हैं कि एक नॉन एसेंशियलिस्ट सोचते हैं मुझे यह सब करना है, जबकि एक एसेंशियलिस्ट सोचते हैं मैं सिर्फ कुछ ही चीज़ें कर सकता हूँ और मुझे सही चीज़ें चुननी है। और फिर एक दिन अनन्या का यह सब कुछ करने का सिस्टम बुरी तरह से क्रैश हो गया। उसे कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन पर काम करने का मौका मिला। यह उसके कैरियर का आई थिंक सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उसी समय उसने 3 और छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया था। नतीजा, वो किसी भी काम के साथ न्याय नहीं कर पाई। उसका ध्यान बटा हुआ था। बड़े कैंपेन की प्रेजेंटेशन वाले दिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसने एक एवरेज प्रेजेंटेशन दी। क्लाइंट निराश हो गया और उन्होंने कैंपेन किसी और एजेंसी को दे दिया। यह अनन्या के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बॉस ने उससे कहा, अनन्या, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा हर जगह बिखेर देती हो। जब तुम हर चीज़ को प्राथमिकता देते हो तो तुम किसी भी चीज़ को प्राथमिकता नहीं दे रहे होते। उस रात अनन्या ने पहली बार अपनी लाइफ के बारे में गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसकी व्यस्तता उसकी सफलता का नहीं बल्कि उसकी असफलता का कारण थी। हताशा में उसने ऑनलाइन हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सर्च किया। उसे ग्रेग मैककोएन का एक आर्टिकल मिला। उस आर्टिकल का पहला ही लाइन थी, अगर यह स्पष्ट हाँ नहीं है तो यह एक स्पष्ट ना है। इफ इट इज़ नॉट क्लियर यस देन इट्स अ क्लियर नो। यह एक लाइन अनन्या के लिए एक बिजली के झटके की तरह थी। उसने सोचा, मेरी लाइफ में कितने ही शायद ठीक है और चलो देख लेते हैं भरे पड़े हैं। उसने तुरंत एसेंशियलिज्म किताब ऑर्डर कर दी। एसेंशियलिज्म का पहला चरण है अन्वेषण यानी एक्सप्लोर। यह सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं है, यह पहले यह पता लगाने के बारे में है कि किन चीज़ों को हाँ कहना है। उसके लिए आपको शोर से दूर जाकर खुद के साथ समय बिताना होगा। अनन्या ने किताब में पढ़ा कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने लिए सोचने का समय निकालते हैं। उसने अपनी लाइफ में एक नियम बनाया, हर रोज 20 मिनट वो बिना किसी फ़ोन या लैपटॉप के सिर्फ अपनी डायरी के साथ बैठेगी। शुरू में यह बहुत मुश्किल था। उसका दिमाग खाली था या फिर कामों की लिस्ट से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो लिखती गई उसके अंदर से अस्पष्टता आने लगी। उसने ग्रेग मैककोएन का सबसे शक्तिशाली सवाल
खुद से पूछना शुरू किया, वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं करूं तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगी। उसने यह सवाल अपने कैरियर के बारे में पूछा। जवाब मिला, बड़े रणनीतिक क्लाइंट के साथ गहरे रिश्ते बनाना, न कि छोटे मोटे 10 प्रोजेक्ट्स पर काम करना। उसने यह सवाल अपनी सेहत के बारे में पूछा। जवाब मिला, रोज रात को 7 घंटे का नींद लेना, न कि कभी कभार जिम चले जाना। यह अनन्या के लिए गेम चेंजर था। ग्रेग मैकक्यूएन कहते हैं कि जब भी आप किसी अवसर का मूल्यांकन करें तो उसे 0 से 100 के पैमाने पर आंकें। अगर वो 90 से कम है तो उसे 0 माने, उसे अस्वीकार कर दें। कुछ दिन बाद अनन्या को एक और प्रोजेक्ट का ऑफर मिला। यह एक अच्छा मौका था। यह उसकी सैलरी में थोड़ा इजाफा करता, उसके रिज्यूमे में एक और लाइन जोड़ देता। यह 100 में से 70 या 75 वाला मौका था। पुरानी अनन्या बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह देती, लेकिन नई अनन्या ने एक कदम पीछे लिया। उसने 90% का नियम लागू किया। क्या यह 90 या उससे ज़्यादा है? क्या यह एक स्पष्ट हेल या है? जवाब था नो। उसने हिम्मत करके बहुत ही विनम्रता से उस अवसर को ना कह दिया। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी, बट आई एम अफ्रेड आई कांट टेक दिस ऑन राइट नाउ। उस ना कहने के बाद उसे डर नहीं बल्कि एक अद्भुत आज़ादी और शक्ति का एहसास हुआ। उसने पहली बार अपनी एनर्जी और अपने समय का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। अन्वेषण यानी एक्सप्लोर के बाद आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे मुक्तिदायक चरण, उन्मूलन, एलिमिनेट। यह उन सभी गैर जरूरी चीज़ों को अपने लाइफ से हटाने के बारे में है जो आपके रास्ते में आ रही है। विनम्रता से ना कहने की कला। अनन्या ने किताब में ना कहने की व्यवहारिक तरीके सीखे। अजीब चुप्पी, द अवेकर्ड पॉज। जब कोई आपसे कुछ करने को कहे तो तुरंत जवाब ना दे, कुछ सेकंड चुप रहे। अक्सर लोग अपने ही मांग को वापस ले लेते हैं या कम कर देते हैं। मुझे अपना कैलेंडर देखकर बताता हूँ, यह आपको सोचने का समय देता है और एक भावनात्मक तुरंत हाँ कहने से बचाता है। निर्णय को रिश्ते से अलग करना। आप व्यक्ति को नहीं बल्कि उस एक मांग को ना कह रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन मैं इस समय यह काम नहीं कर पाऊंगा। एक दिन अनन्या के बॉस उसके पास आया और कहा, अनन्या, मुझे ये रिपोर्ट आज शाम तक चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। यह रिपोर्ट अनन्या के मुख्य प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। पुरानी अनन्या घबराकर रात भर जागकर उस रिपोर्ट को पूरी करती और अपनी ज़रूरी काम को नज़रअंदाज कर देती। लेकिन एसेंशियलिस्ट अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, सर मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैं मिशन एक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसकी डेडलाइन परसों है। अगर मैं आज यह रिपोर्ट बनाती हूँ तो मैं मिशन एक्स पर काम नहीं कर पाऊँगी। आप क्या चाहते हैं कि मैं किसे प्राथमिकता दूँ? उसने ना नहीं कहा। उसने एक ट्रेड ऑफ यानी लेन देन प्रस्तुत किया। उसने अपने बॉस को यह निर्णय लेने पर मजबूर किया कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। बॉस ने एक पल सोचा और कहा, नहीं, मिशन एक्स ज़्यादा ज़रूरी है, रिपोर्ट को छोड़ दो।
मैं किसी और से करा लूँगा। यह अनन्या के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने सीखा कि सम्मानित लोग को हाँ कहने वालों को सम्मान नहीं करते, वे स्पष्टता का सम्मान करते हैं। अनन्या ने अपने समडे मे बी लिस्ट में लिखे एक पुराने ब्लॉग आइडिया को देखा। उसने उस पर कुछ महीने काम किया था, लेकिन अब उसका दिल उसमें नहीं था। ग्रेग मैक्यूएन सनक कॉस्ट फॉलिसी के बारे में बताते हैं, हम किसी चीज़ में इसलिए निवेश करते रहते हैं क्योंकि हम उससे पहले ही बहुत कुछ निवेश कर चुके होते हैं। अनन्या ने हिम्मत करके उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपनी लिस्ट से हटा दिया। उसे दुख नहीं बल्कि एक हल्कापन महसूस हुआ। एक अच्छा संपादक कहानी में शब्द जोड़ता नहीं है, वो गैर जरूरी शब्दों को हटाता है ताकि कहानी का सार चमक सके। अनन्या ने अपने जीवन की संपादक बनना शुरू किया। उसने उन सभी ईमेल न्यूज़लेटर से अनसब्सक्राइब किया जिन्हें वो कभी पढ़ती नहीं थी। उसने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो किया जो उसे प्रेरणा देने के बजाय ईर्ष्या और अपर्याप्तता महसूस कराते थे। उसने अपनी अलमारी साफ की और सिर्फ वही कपड़े रखे जो उसे सच में पसंद थे। अब जब अनन्या ने यह पहचान लिया था कि क्या ज़रूरी है और बाकी सब कुछ हटा दिया था, तो आखिरी चरण था निष्पादन यानी एग्जीक्यूट, यानी उस ज़रूरी काम को करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लगभग सहज यानी एफर्टलेस हो। बफर की शक्ति, द पावर ऑफ बफर्स। अनन्या ने सीखा कि चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, इसलिए उसने अपनी हर योजना में 50% का बफर जोड़ना शुरू किया। अगर उसे लगता था कि कोई काम 2 घंटे में होगा तो वो उसके लिए 3 घंटे ब्लॉक करती। इससे अप्रत्याशित समस्याओं के लिए जगह बनी और तनाव कम हो गया। छोटी जीतों की गति, द मोमेंटम ऑफ स्मॉल विंस। उसने अपने बड़े लक्ष्यों को बहुत छोटे व्यवहारिक कदमों में तोड़ा। उसका लक्ष्य एक किताब लिखने से बदलकर रोज 300 शब्द लिखना हो गया। हर रोज इस छोटे लक्ष्य को पूरा करने से उसे जो गति और आत्मविश्वास मिला वो अद्भुत था। दिनचर्या का जादू, द जीनियस ऑफ रूटीन। ग्रेग कहते हैं कि हमें मुश्किल कामों को करने के लिए इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दिनचर्या बनानी चाहिए जो उन कामों को स्वचालित बना दे। अनन्या ने एक सुबह का दिनचर्या बनाई। उठने के बाद पहले 90 मिनट वो अपने सबसे ज़रूरी काम मिशन एक्स पर लगती। कोई ईमेल नहीं, कोई फ़ोन नहीं, वर्तमान में होना, बीइंग प्रेजेंट सबसे बड़ा इनाम था, क्योंकि अब अनन्या एक समय में सिर्फ एक ही ज़रूरी काम कर रही थी। वो उस काम में पूरी तरह से उपस्थित हो सकती थी। उसे काम में फ्लो की अवस्था महसूस होने लगी, और जब वो काम नहीं कर रही होती तो वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी पूरी तरह से उपस्थित रह पाती, बिना किसी अपराध बोध या तनाव के। निष्कर्ष, अनिवार्य जीवन का आनंद। 1 साल बाद अनन्या की लाइफ पहचान में नहीं आ रही थी। उसने कम हासिल नहीं किया था, उसने बेहतर हासिल किया था। उसने काम कम नहीं किया था, उसने सही काम किया था। वो कम व्यस्त थी पर ज़्यादा उत्पादक थी। अनन्या ने अपनी लाइफ में चीज़ें जोड़ना बंद कर दिया था, उसने घटाना शुरू कर दिया था, और इसी घटाने की अनुशासित प्रक्रिया में उसने अपनी असली सार्थक और आनंदमय लाइफ को वापस पा लिया था। एसेंशियलिज्म का अंतिम सार यही है, यह ज़्यादा करने के बारे में नहीं है, यह सही काम करने के बारे में है। यह हाँ कहने के बारे में नहीं है, यह जानबूझकर हिम्मत से और शान से उन सभी चीज़ों को ना कहने के बारे में है जो ज़रूरी नहीं है।
यह एक ऐसी लाइफ जीने के बारे में है जो आपकी अपनी डिजाइन की हुई हो, न कि दूसरों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आप चल रहे हो। आपकी लाइफ में वो कौन सी एक गैर जरूरी चीज़ है, वो कौन सा एक अच्छा अवसर है जो सर्वश्रेष्ठ के रास्ते में खड़ा है, जिसे आप आज ना कह सकते हैं, ताकि आप अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ को, अपने सबसे बड़े सपने को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हाँ कह सकें। अपना पहला एसेंशियलिस्ट कदम नीचे कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो व्यस्त होने की चक्की में पिस रहा है और उसे यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि कम में ही ज़्यादा है।